Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं जॉय ऑफ साइंस से। तो वहाँ आप हमारे साथ चलिए और खूब एंजॉय करिए। ये ले आजा। जॉय ऑफ साइंस जाने के लिए हमारा सफ़र हो गया स्टार्ट। और जॉय ऑफ साइंस जो है वो फोर्ट्रेस स्टेडियम में है, बिल्कुल। इश्माया भी हम कहाँ जा रहे हैं? जॉय ऑफ साइंस। अच्छा जी, आप उधर क्या करोगे? हेलो। अच्छा जी, खूब मजा करोगे। हाँ। हम लोग एंटर हो गए अपनी डेस्टिनेशन पर, और वहां पर हमने सबमरीन देखी जो कि यूज होती है समुंदर के अंदर कोई तहकीकात करने के लिए। और यहाँ से हम चले जॉय ऑफ साइंसेस के लिए ताकि हम उधर चीजों को देख सकें। और वेदर बहुत अच्छा था और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। और जैसे ही हम उसके बाहर पहुंचे, इसके साथ जॉयलैंड था, तो हमने जॉय ऑफ साइंसेस के लिए ली टिकट्स जो कि पर हेड 800 रुपीज की थी। और ये हम एंटर किए उसके अंदर। और एंटर करते ही बच्चों के लिए छोटी छोटी सी एक्टिविटीज उन्होंने रखी थी, जिसको यर्मिया और निशमाया ने खूब एंजॉय किया। और यर्मिया भाईजान तो जैसे शीशे साफ करते आए हैं, पहले से ही इतनी उनको प्रैक्टिस थी। और फिर इसके बाद निशमाया ने क्रेन के साथ थोड़ी बजरी वगैरह उठाई, ये प्रोजेक्ट किया। यानी वो सिखा रहे थे बच्चों को ये सारी चीजें। और इसके बाद आई यर्मिया की बारी, तो यर्मिया साहब भी अपने काम में जुट गए और शुरू की उन्होंने भी अपनी क्रेन चलानी। और साथ हेल्पर्स थे, वो बच्चों की पूरी पूरी हेल्प कर रहे थे। और बच्चों ने काफी मजा किया। और साथ ही मेरे बच्चों ने दीवार बनाई और दीवार में ईंटें लगाई इन लोगों ने। और ये एक्टिविटीज करके ये बड़े हैप्पी थे। और इनके बाबा भी इनके साथ साथ इनकी हेल्प कर रहे थे। और आखिरकार दीवार थोड़ी मुकम्मल कर ली इन्होंने, ऊबड़ खाबड़ सी ईंटें लगा के। और इसके बाद हम आगे चले और आगे अलग किस्म के प्रोजेक्ट थे। कुछ तो हमें समझ आ रहे थे और कुछ हमें समझ में भी नहीं आ रहे थे। और जैसे जैसे आगे बढ़े तो ये मैं देख के हैरान थी कि यर्मिया इन चीजों को बड़ी अच्छे से कर रहा था। और उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको ये चीजें पहले से पता है। और काफी चीजों को देखा हम लोगों ने, एक्सप्लोर किया बच्चों ने। और देखा जाए तो ये बड़े बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर है कि छोटे बच्चों को तो इनका पता नहीं। और साथ ही हम लोग एडिसन से मिले जो कि कशिशे शकल के बारे में जिसने सब चीजों को बताया। और एडिसन से मिलने के बाद हम लोग एक और जगह पे बच्चों को लेके गए जहां पर एयर प्रेशर के बारे में बताया जा रहा था। और ये बॉल को अंदर डालते थे इस पाइप के अंदर और प्रेशर से ऊपर जाता था और फिर एक साइड से ज्यादा से बॉल गिरते थे। और बच्चों ने ये एक्टिविटी को तो बहुत खूब इंजॉय किया। और इसके साथ साथ ही हम जब आगे बढ़ते तो यर्मिया भाईजान चाह रहा था मैं साइकिल चलाऊं, लेकिन ये साइकिल उससे काफी बड़ी थी, उससे ये चल नहीं पाई। और इसके साथ साथ जैसे ही हम आगे बढ़े तो आब्रा का डाबरा मैजिक वाला ग्लोब हमारे सामने आया। और निशमाया और मैं तो वाकई आब्रा का डाबरा करना शुरू हो गए यहाँ से। और यानी वो जो हम लोग एक ड्रामा देखते थे वो समझ में आया हमें। और इसके साथ ही ये देखें कि हमने ये व्हील्स देखे, यानी ये सारी कार कैसे चलती है, कार के पार्ट्स कैसे हैं, ये सारा इसमें उन्होंने बताया था। और यर्मिया भाईजान ने इधर ड्रम भी बजाया और ऐसी अच्छी ट्यून उसने निकाली, क्या बात है। और साथ ही साथ यर्मिया बन गया पायलट, बिना टोपी के पायलट। फिर मैंने कहा जी मैं यर्मिया को टोपी पहनाई जाए, तो यर्मिया साहब बड़े अच्छे लग रहे थे छोटे से पायलट। और इसके साथ ही निशमाया की भी बारी आई और निशमाया तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी पायलट बन के। और वो तो सच्ची में ऐसे लग रहा था कि प्लेन उड़ा रही है। और जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो हमें और काफी चीजें साइंस की देखने को मिली, जिसमें मैग्नेट के बारे में, ग्रामोफोन और काफी चीजें थी जिनमें से काफी चीजों को हम तो जानते ही नहीं थे लेकिन देखने को मिली।
और काफी हम लोगों ने इसको एंजॉय किया, काफी चीजों को एक्सप्लोर किया। और बच्चे इनको पता नहीं कैसे करी जा रहे थे, पर अच्छा लग रहा था सब चीजों को देखकर। हमारे टाइम में तो ऐसी कुछ चीजें नहीं थी हमें देखने को मिलती, लेकिन थैंक गॉड कि हमारे बच्चे काफी चीजों को ऐसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। और साथ ही ये जैसे तानपुरा होता है, सुरमंडल जैसा कुछ कहते हैं, वो हमें मिला, बच्चों ने वो भी बुझाया। और जैसे ही इसको ये यर्मिया कर रहा था तो ये परिंदे उड़ रहे थे और काफी मजेदार चीजें करने को मिली। और निशमाया और यर्मिया तो ऐसे कर रहे थे जैसे उनको सब कुछ आता है, सब कुछ पता है उनको, और वो हमारी तो सुन ही नहीं रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे भाग रही हूँ और वो अपने बाबा के साथ आगे आगे भाग रहे हैं। और समटाइम ऐसा होता था कि वो हम दोनों को ही नहीं मिल रहे। और ऐसे ही हम लोग स्पेस लैंड पे आए और यहाँ पर एक उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक रोबोट का प्रोग्राम होने वाला है, तो वो हमें देखने को मिलेगा, तो हम उसका वेट कर रहे थे। और साथ ही साथ हम लोगों ने प्लैनेट्स देखे। प्लैनेट्स को देखने के बाद हम लोग ने थोड़ा सा और इधर उधर देखा और एक्सप्लोर किया इसको। और वहां काफी बच्चे आए हुए थे यहाँ पर, यानी कि बादल से बारिश कैसे होती है। और साथ ही हमारा रोबोट का डांस जो था वो स्टार्ट हो गया और अच्छा लग रहा था ये। लेकिन आगे देखने में बहुत मजा आया हमें, जब एक डॉगी की एंट्री होती है। तो आप भी हमारे साथ उसको देखें। और डॉगी की एंट्री होगी, रोबोटिक डॉग। और मैंने ये पहली दफा देखा था, मैंने इसको मूवीज में या वीडियोस में देखा है, तो पहली दफा मैंने इसको लाइव देखा और ये काफी अच्छा लग रहा था। इसको देख के ज्यादा मजा आया मुझे तो, और बच्चे भी इसको देख के ज्यादा खुश हो रहे थे। और ये जो रोबोटिक डांस था ये थोड़ी देर चला और इसको देखने के लिए हम लोग वैसे नीचे की काफी चीजें छोड़कर फटाफट से ऊपर आए। और यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी थी और वकास तो पसीनों पसीन हो गए थे और मुझे भी काफी ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी और मैंने भी उसको तरह ऐसे दिल घबरा रहा था और प्यास लग रही थी। और हमने जैकेट्स ऑफ की अपनी और साथ ही साथ हम लोग प्लैनेट्स पे पहुंच के स्पेस लैंड पे पहुंचे। और यहाँ पर वो दिखा रहे थे कि स्पेसशिप पे कैसे कपड़े होते हैं। और मैं निशमाया को बताने लगी कि निशमाया ये देखो स्पेसशिप पे ऐसे ड्रेस पहनते हैं सारे। और ऐसे ये आप देख रहे होंगे कि कैसा ड्रेस है, लेकिन स्पेसशिप के आदमी की ना एक टांग नहीं है। और मैं उसको कहती ये बेचारा बिना टांग के वाला स्पेसशिप वाला मैन है और ये उनका बेड होता है स्पेसशिप वाले लोगों के लिए, जहां पर वो सोते हैं। और साथ ही साथ उनका खाना दिखाया गया कि वो कैसा खाना खाते हैं। और ज्यादा खाना उनका कैंस में था, क्योंकि वहां वो कुकिंग तो कर नहीं सकते, तो कैन फूड को वो लेते हैं और उसी को वो खाते हैं। और ऐसे ही वो अपना वो टाइम पीरियड एंजॉय करते हैं। और इसके साथ साथ ही हम लोग फिर नीचे उतरे और हम लोगों ने देखने चले गए। मदर नेचर लिखा हुआ था तो मदर नेचर देखने चले गए, जहाँ पे दुनिया में हरियाली, जानवर, ये सब चीजें जो थी वो दिखा रहे थे। और एलिगेटर देखा बच्चों ने, और एलिगेटर और ये सब चीजें उन्होंने प्रिजर्व की थी। और बच्चे इनको देख के ना बाकी सारी चीजों से ज्यादा इधर खुश हुए इन चीजों को देख के। और यहाँ पर एक बोलता हुआ दरख्त हमें मिला और निशमाया तो उसकी जुबान को छेड़ी थी। यहाँ पर हमने कुछ पिक्स ली और ट्री के साथ फोटोज लेने के बाद हम लोगों ने चीज़ों को इधर उधर देखा। और यहाँ पर एक ऐसे दुनिया के नक्शे जैसा कुछ लग रहा था। और इसके बाद हमने एक्वेरियम देखा जहाँ पर टर्टल्स रखे हुए थे। और यहाँ पर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्टल्स देखने को मिले। एक्वेरियम में हमें फ़िलहाल एक ही टर्टल नज़र आया और मुख्तलिफ़ किस्म के टर्टल्स देखने के बाद और बच्चों को दिखाने के बाद हम लोग एक जगह पर गए जो एक गार सा बना हुआ था और वहाँ पे डायनासोर की हड्डियाँ रखी थी, डायनासोर थे, ताकि बच्चे उनको देख सके कि डायनासोर की हड्डियों को कैसे उन्होंने ढूंढा। और ब्रश भी था। ले जी, इसके बाद हम आ गए हैं जी जुरासिक पार्क का व्यू करने के लिए, क्योंकि ये रह गया था, ये हमने नहीं देखा था। तो यहाँ पे मैं चलाने की कोशिश कर रहा था, हिलाने की कुछ, लेकिन कोई चीज़ नहीं, वो अपनी मर्जी से काम कर रही थी। ये काफ़ी इन्होंने इधर जानवर, ये डायनासोर वगैरह लगाए हुए थे, जो कि काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था।
ये पीछे हनी भी ऊपर थी, ये आपको नजर आ रही होगी ऊपर हमारे, देखे अगर। बच्चों ने काफी एंजॉय किया इसको। ये बनीज थे, एक तो होते हैं ना खरगोश, लेकिन ये बनीज हैं। बड़े खूबसूरत थे, बड़ा अच्छा लगा इनको देख के। तो गाइस हमें उधर भूख लगी, बाद में मैंने बाबा को कहा कि हमें KFC का बर्गर खिलाओ और विंग्स। जी दोस्तों, तो बहुत अच्छा था, बड़ा मजा आया। लेकिन ये है कि थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है। मेरे बच्चे जरा थोड़े छोटे थे, इसलिए उनको इतना अपील नहीं किया। लेकिन अगर है कि 10-12 साल से ऊपर अगर बच्चे हैं तो जरूर जाएं, बड़ा मजा आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वैसे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें और बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं।